हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो नीट 2023 रिजल्ट के बाद अब बारी है काउंसलिंग की। जैसा सोचा था रिजल्ट एकदम वैसा नहीं रहा, तो बहुत ही ज़्यादा असमंजस की स्थिति बनी हुई है, किसको कॉलेज मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। इस वीडियो में आपको बताऊंगा एमबीबीएस बीडीएस की क्लोजिंग रैंक क्या रहेगी, इस बार क्या कट ऑफ जाने वाला है, और जो बात चल रही है 50 मेडिकल कॉलेज में 8000 सीटों की, अगर वो बढ़ जाती हैं तब क्या स्थिति बनेगी, उसके बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। मैं हूं डॉक्टर श्लोक, पिछले 7 साल से नीट के लिए केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, साथ ही गाइड कर रहा हूं स्टूडेंट को कि कैसे उन्हें काउंसलिंग करानी है, कैसे उन्हें एडमिशन लेना है, साथ ही साथ अगर आपके मार्क्स कम है तो कौन सा कोर्स आपको ज्वाइन करना चाहिए, कितने नंबर तक वो मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो आइए पहले एमबीबीएस के कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं, फिर बीडीएस पर चलेंगे। तो यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और क्लियर आपकी कर दूं कि मैं सबसे पहले आपसे बात करूंगा यहाँ पर रैंक के बारे में, क्योंकि रैंक ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। मार्क्स बच्चों के सेम हो सकते हैं, मार्क्स आपको धोखा दे सकते हैं, लेकिन रैंक आपके लिए धोखा नहीं देगी। रैंक पर जिस रैंक पर अलॉटमेंट होना है उसी पर होगा। साथ ही साथ एक चीज़ बता दूं, रैंक में भी इंपॉर्टेंट रैंक जो है वो है आपकी ऑल इंडिया रैंक। तो रैंक वाइज बात करेंगे, फिर मार्क्स के बारे में आपको बता दूंगा। देखिए यहाँ पर 2022 का भी लिखा हुआ है, 2023 में क्या रहने वाली है ये भी मैंने लिख कर रखा है। तो देखिए जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 2022 में 22,706 तक आपका गया था, लेकिन इस बार जो जाने की पॉसिबिलिटी है वो है आपकी 25,706 तक। यहाँ पर आपकी लास्ट सीट मिलेगी अभी जो हालात हैं उस पर। लेकिन अगर ये मान लीजिए 8,000 सीटें आपकी बढ़ जाती हैं, जो 50 मेडिकल कॉलेज बनने जा रहे हैं, वो अगर हो जाता है तो यही चीज़ 28,000 रैंक तक भी जा सकती है आपकी। लेकिन ये स्ट्रे वैकेंसी राउंड की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर रिस्क तो रहता है। जो 100% आपको मिल जाएगा वो फर्स्ट और सेकंड तक होती है, उसके बारे में भी बात करेंगे। फर्स्ट सेकंड राउंड में किस रैंक तक आपको कॉलेज मिलेगा। तो ये मैंने जनरल कैटेगरी की आपकी बता दी आपको। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस में लास्ट ईयर 23,501 था, लेकिन इस बार 26,501 तक मिलेगा। अगर सीटें बढ़ती हैं तो ये 29,000 तक भी जा सकता है, ध्यान रखिएगा। उसी हिसाब से आप अपनी काउंसलिंग की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर ओबीसी की अगर मैं बात करूँ तो 22,721 से आपका ये 25,721 तक इस बार जाने की संभावना है, और ये 28,000 तक भी जा सकता है अगर आपकी सीटें बढ़ जाती हैं तो। एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो ये यहाँ पर 1,38,000 तक जा सकती है क्लोजिंग रैंक। अगर सीटें बढ़ी तो ये 1,45,000 तक भी आप मान कर चलिए। और यहाँ पर अगर मैं एसटी कैटेगरी की बात करूँ तो इस बार जो अभी तक है वो 1,70,000 है, लेकिन अगर सीटें बढ़ गई तो 1,80,000 तक भी ये क्लोजिंग रैंक जा सकती है। तो ये मैंने रैंक वाइज आपको बता दिया। अब अगर मान लीजिए आपको फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में देखना है कि किस किस को मिलेगा, तो फर्स्ट राउंड में अगर आपकी रैंक 15,000 तक आ रही है तो आप फर्स्ट राउंड में अपनी यहाँ पर काउंसलिंग कराइए, आपको कॉलेज मिलने की पूरी संभावना है। लेकिन अच्छा कॉलेज आपको मिलेगा सेकेंड राउंड में, तो सेकेंड राउंड में आपका 15 से 20,000 तक का अलॉटमेंट हो जाएगा, और 20,000 के बाद सभी लोग जो जाएंगे वो इस बार मॉप अप राउंड में जाएंगे। स्टे वैकेंसी का कोई भी एक्चुअल डाटा कोई प्रेडिक्शन कर ही नहीं सकता, तो इस वजह से वो मैंने यहाँ पर नहीं रखा है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब मार्क्स के बारे में आपको बता दूं कि मार्क्स से थोड़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। इंपॉर्टेंट रैंक होती है लेकिन मार्क्स से आपको चीज़ें आसान हो जाती हैं इस वजह से। तो जनरल कैटेगरी में अगर आपके मार्क्स 608 के ऊपर हैं तो आप मानकर चलिए कॉलेज आपको मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस में आपके यही 607 के ऊपर होने चाहिए, ओबीसी में भी लगभग 608 के ऊपर ही आप मानकर चलिए। एससी में आपके 475 के ऊपर कॉलेज आपको मिलेगा, और 445 के ऊपर आपको एसटी कैटेगरी में मिलेगा। तो ये मैंने आपको एमबीबीएस के बारे में बताया। कई बच्चे मुझे क्या करते हैं, सीधा मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, पूछते हैं कि मेरी ये रैंक आ रही है, मुझे कॉलेज बता दीजिए क्या होगा। तो देखिए ऐसे बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे कॉलेज हैं, हर स्टेट का डाटा जो है वो अलग अलग तरीके से होता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं आपकी स्टेट में क्या मिलेगा, आपको ऑल इंडिया में क्या मिलेगा, तो द इंडियन मेडिकोस प्रोग्राम ज्वाइन करिए। बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, 299 रुपये है। अगर आप सीरियस हैं अपने करियर को लेकर तो आप इसको ज्वाइन करिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और अगर आप कम फीस में एक ऑथेंटिक सोर्स ढूंढ रहे हैं जो आपकी स्मूथली सारी काउंसलिंग करा दे, एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में अगर आप जाना चाहते हैं तो हमारी पेड काउंसलिंग की सर्विस भी ले सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। डिटेल लेने के लिए आप सीधा यहाँ पर मैसेज कर दीजिए, पेड काउंसलिंग लिखकर सारी डिटेल आपको शेयर कर दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं, बीडीएस के बारे में बात करते हैं। बीडीएस में कट ऑफ आपका क्या रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पर भी मैंने रैंक वाइज सबसे पहले बात की है। यहाँ पर एक तरफ मैंने 2022 का सारी चीज़ें लिख कर रखी हैं, 2023 में क्या रहने वाला है ये भी मैंने यहाँ पर लिख कर रखा है। तो बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी की। 50,780 रैंक तक आपका लास्ट कॉलेज अलॉट हुआ था, इस बार यही 55,780 तक जाने की पॉसिबिलिटी है। ईडब्ल्यूएस में इस बार जो है वो आपका 60,000
तक जा सकती है रैंक। ओबीसी में आपका 60,119 तक आपको कॉलेज यहाँ पर अलॉट किया जाएगा। एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ 1,80,000 तक आपको यहाँ पर कॉलेज मिल जाएगा। एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो 2,60,000 तक आप यहाँ पर अपनी काउंसलिंग कराइए, आपको बीडीएस कॉलेज मिल जाएगा। वहीं अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो जनरल कैटेगरी में आपको चाहिए होंगे बीडीएस के लिए 560 के ऊपर मार्क्स, ठीक है। 558 के ऊपर मार्क्स आपको ईडब्ल्यूएस में चाहिए, ओबीसी में 558 के ऊपर चाहिए, एससी में आपके 435 और एसटी का भी पूरा डाटा मेरे पास नहीं है, लेकिन मानकर चलिए 420 के ऊपर आपके मार्क्स होने चाहिए अगर आपको बीडीएस चाहिए इस साल। तो अब बात कर लेते हैं राउंड वाइज आपको कहाँ कहाँ मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने कैटेगरी वाइज और राउंड वाइज ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई हैं कि किस रैंक तक आपको किस राउंड में कॉलेज अलॉट होगा बीडीएस का। तो ये मैं अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप अच्छे से अपना डिसीजन ले सकते हैं। मैं यही कहूँगा कि इस बार जो नंबर है स्टूडेंट का वो बड़ा अच्छे से काउंसलिंग करवाना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप हमारी भी सर्विस ले सकते हैं या किसी भी काउंसलर से जुड़कर ही काउंसलिंग करवाइएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं बात करूंगा बीएमएस बीएचएमएस किस रैंक तक आपको यहाँ पर मिलेगा, कितने मार्क्स आपको चाहिए होंगे। अगर आपका कोई भी सवाल है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।